वेलकम बैक। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी पासदाराने इनकलाब से खुफिया राब्ते की तस्दीक कर दी। फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी का दावा। सहाफ़ी के मुताबिक सदर ट्रंप ने बताया अमरीकी हुकाम ने पासदाराने इनकलाब से बराह रास्त बातचीत की। सहाफ़ी ने बताया पासदाराने इनकलाब से बराह रास्त राब्ता इस बात की निशानदही करता है कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरानी सियासी हुकाम के साथ सख्त गीर हलकों से भी राब्ते में है। सदर ट्रंप ने कहा जंग बंदी की मुद्दत ख़त्म हो रही है, ईरान को सफ़ेद झंडा लहराकर हथियार डाल देने चाहिए, हमें कोई जल्दी नहीं। बहरी नाकाबंदी के जरिए ईरान पर मुआशी दबाव जारी है, ओमान रुकावट बना तो उस पर भी शदीद बमबारी करेंगे। हमास हथियार डालने पर रजामंद हो गई है, हमास से राब्ते के लिए हमारे पास कई ज़राए हैं, इसराइल को गज़ा पर हमले बंद कर देने चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी की इतलात। अल अरबिया न्यूज़ ने बताया ईरान और अमेरिका ने जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान जून में मफाहमती याददाश्त तय हुई थी। 60 रोज़ा जंगबंदी की मुकर्ररा मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। इस्लामाबाद मफाहमत कई माह तक जारी रहने वाली गैर मामूली फौजी महाजराई के बाद तय पाई थी। अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और कतर कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इन दोनों मुल्कों के अलावा कोई सालिस नहीं। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं MOU में 60 दिन की मुद्दत मुज़ाकरात के लिए थी, अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही। इस्माइल बकाई ने यह भी कहा अमरीकी पाबंदियों से ईरान को नुकसान पहुंचा, लेकिन तेहरान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। आबना हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीका के गैर कानूनी इक़दामात हैं। बाज़ फ़रीक़ों ने मुज़ाकराती अमल सबूताज करने की कोशिशें की, यही वजह है मुज़ाकराती अमल तवील हो गया। अमरीका से सिफारतकारी नाकाम हुई तो आबनाए हुर्मुज़ और ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ाएंगे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने खबर एजेंसी को बताया बहरी नाकाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान अपनी पॉलिसी मुकम्मल जारहाना हिकमत अमली की तरफ मुंतकिल करेगा। पासदाराने इनकलाब के सियासी शोबे के नायब सरबराह का कहना है जंग का आगाज़ दुश्मन ने किया था, ईरान ने सिर्फ अपना दिफा किया। मुस्तकबिल में ये जंग जारहाना शक्ल इख्तियार कर सकती है। हुक्म मिलते ही ईरानी अफवाज अपनी हिकमत अमली तब्दील कर लेगी। दुश्मन के खतरात नाकाम बनाने के लिए वक्त पर हर मुमकिन ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। दुश्मन जान ले वो हमारे खिलाफ अचानक कार्रवाइयाँ नहीं कर सकता, ऐसा किया तो उसे स्ट्रेटेजिक नौयत के हैरान कुन इक़दामात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है ईरान ने मफाहमती याददाश्त जंग की तैयारी के लिए इस्तेमाल की। ईरानी क़यादत ने अमरीका से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद 2 माह वसी तर जंग की तैयारी में सर्फ किए। सख्त गिर ईरानी रहनुमाओं ने MOU को माशी दबाव कम करने और अगले हमले से पहले वक्त हासिल करने की मुमकिना कोशिश करार दिया। ईरान ने सरे तस्लीम खम नहीं किया, वक़ार, खुद एतमादी और ताकत के साथ अमरीका से मफाहमती याददाश्त तक पहुँचे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है मफाहमती याददाश्त तय करते हुए साबिक़ सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के वज़ा करदा उसूल मद्देनज़र रखे। मफाहमती याददाश्त माहिरीन के साथ तफसीली मुज़ाकरात के बाद तैयार की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया और खैर मकदम किया। जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत को सराहा। कहा इनकी जुर्रतमंदाना फैसला कुन क़यादत ने लाखों जानें बचाने में किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ने मक्का मुआहदे पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत को मुबारकबाद दी। कहा मुआहदा देखकर बेहद खुशी हुई। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता में इत्तेहाद और बाहमी ताउन की जानिब पहला बहुत बड़ा और अहम कदम है। अमरीकी सदर का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर खुशी का इजहार, तीनों ममालिक की क़यादत के लिए मुबारकबाद का पैगाम। वज़ीर आज़म ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया और खैर मकदम किया। कहा पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया अपने ममालिक और खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर अमरीकी सदर की क़यादत को सराहा। कहा उनकी जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत ने लाखों जाने बचाने में किरदार अदा किया। पायदार अमन हमारी अक़वाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी ज़रूरत है। इससे पहले अमरीकी सदर ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। कहा यह मुआहदा मशरिक़ वस्ता में इत्तेहाद और बाहिमी ताउन की जानिब पहला बहुत बड़ा और अहम कदम है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा यह मुआहदा देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई। तीनों ममालिक का यह मुआहदा अहम और जुर्रतमंदाना कदम है। इससे खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। वो अपने दिफा के लिए ज्यादा मौसर अंदाज में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे।
پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کے انتخابات اور نئے صوبوں کا معاملہ پارلیمان میں اٹھانے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو قومی اسمبلی میں پارٹی پالیسی پر اظہار خیال کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو کشمیر الیکشن میں دھاندلی سے متعلق کمیشن کے قیام کا مطالبہ کریں گے۔ بلاول بھٹو انتظامی یونٹ یا صوبے کی تقسیم پر بھی پارٹی پالیسی بیان دیں گے۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے نکات طے کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے تمام ارکان کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نون لیگ کی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی تیاری۔ دھیر کوٹ سے نو منتخب ایم ایل اے ساجد اقبال نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نون لیگ کو 25 نشستوں پر کامیابی ملی۔ خصوصی نشستوں پر الیکشن کے بعد نون لیگ کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ نون لیگ کا نمبر 33 کے قریب ہوگا۔ 7 نشستوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ لگ بھگ 3 سیٹوں پر جیت یقینی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی والے چاہتے تھے آزاد کشمیر میں الیکشن نہ ہو۔ الیکشن نہ ہوتے تو خدا نخواستہ حالات کچھ اور ہوتے۔ 3 کے ہاؤس میں 36 جو ہے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ بنتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 33 سیٹوں کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی، اور جو 7 سیٹوں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے 3 سیٹیں مزید حاصل ہونے پہ گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی حاصل ہوگی۔ اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ ایکشن کمیٹی والے چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو۔ آزاد کشمیر کے ان حالات کو اس الیکشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں۔ یہ اسمبلی مارز وجود میں آ گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنے گی وہ پوری طرح سے امپاور ہوگی، وہ جیسے چاہیں گے اس معاملے کو ڈیل کریں۔ پنجاب کی ترقی کی بات کریں تو کچھ سڑکوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس۔ کہا ستھرا پنجاب میں اربوں کے کرپشن کے سکینڈل ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے سکینڈل آپ کی آشیرواد سے ہی ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اپنی ترقی کم گنوائی۔ اتحادی پارٹی پر زیادہ تنقید کی۔ نون لیگ کے ساتھ خوشی سے نہیں بیٹھے، بہت سیاسی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کل سی ایم صاحبہ پنجاب نے اپنی ترقی کم گنوائی اور اتحادیوں پہ تیز و تند جملے زیادہ کہے۔ زیادہ تر ان کا غصہ سندھ پر ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم گنوانے بیٹھ جائیں نا تو ان کے پاس تو چند سڑکوں کے علاوہ لاہور کے اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ اس بات پہ شدید تکلیف ہوئی جب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو آج تک کسی کو کبھی دکھ ہی نہیں پہنچایا، ہم تو مخالفین کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے۔ حالانکہ مخالفین تو دور کی بات ہے، آپ تو اتحادیوں کو معاف نہیں کرتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ضرور ہے لیکن گونگی بہری نہیں ہے۔ ہمیں ان کے اچھے کرموں کا پھل تو نہیں مل سکتا، جو ان کے غلط کاموں کی وجہ سے سزا ہونی ہے اس میں ہم ان کے برابر کے شریک ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ان کا ساتھ دیا تھا تو ہماری کوئی خوشی نہیں تھی، پولیٹیکلی اپنا بڑا نقصان کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کسی کو سندھ سے کوئی مخالفت نہیں۔ کسی کو کارکردگی تانے کی طرح لگتی ہے تو کارکردگی پر بات تو ہوگی۔ بغیر کسی ثبوت کے کرپشن کے الزامات کو عدالتوں میں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ بغیر ثبوتوں کے پریس کانفرنس کرنے پر سوال پوچھا گیا تو سیاسی انتقام بن جائے گا۔ جن کے صوبے میں ایک سڑک پر 8 ارب کی کرپشن ہو وہ ہم سے سوال پوچھیں گے۔ سندھ حکومت میں پنکھوں سے لے کر امتحانی سینٹر بک جاتے ہیں، ہم سے سوال کریں گے۔ جن کے یہاں سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہم سے سوال پوچھیں گے۔ اسکینڈل سندھ میں ہوتے ہیں، پنجاب میں نہیں۔ پنجاب میں کوئی بے ضابطگی ہوتی ہے تو وزیر اعلیٰ خود سامنے لاتے ہیں، لوگوں کو بچاتے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ، فارن پالیسی اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے خلاف عوامی جذبات کو ابھارا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے جیل کے احاطے میں میڈیا ٹاک کر کے عدالتی حکم نامے کی خلاف ورزی کی۔ بانی کی صحت اور ملاقاتوں کے معاملے پر اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ بتایا ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی ہر منگل کو باقاعدگی سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ملاقاتوں کے معاملے پر سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ 2 صفحات پر مشتمل رپورٹ کے مطابق توہین عدالت کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں بینچ نمٹا چکا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں سلمان اکرم راجہ کی عدالت میں دی گئی یقین دہانی کا بھی حوالہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا وہ ملاقات کے بعد جیل احاطے میں میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے، لیکن میڈیا ٹاک کر کے عدالتی حکم نامے کی خلاف ورزی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ، فارن پالیسی اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے خلاف عوامی جذبات کو ابھارا گیا۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی ہر منگل کو جیل رولز کے تحت باقاعدگی سے ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کی اب تک 84 ملاقاتیں کرائی جا چکی ہیں۔ سلمان صفدر بھی رواں سال 10 فروری اور 4 اپریل کو بانی سے ملاقات کر چکے ہیں۔
मेडिकल अफसरान दिन में 3 मरतबा बानी पीटीआई के खाने पीने की जांच और मेडिकल चेकअप करते हैं। बानी का चेकअप कई सरकारी मुआलिज भी करते रहे, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। माहिर अमराज चश्म से बानी की आँख का इलाज कराया जाता रहा है। उनकी एक आँख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत पर शोर शराबा। अपोजिशन लीडर ने बानी पीटीआई की सेहत पर बहस कराने का मुतालबा किया। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा, पहले एजेंडा पूरा करें फिर इस मसले पर बात करें। अपोजिशन लीडर ने रूल्स मुअत्तल करके बहस की तजवीज़ पेश की। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमती बेंचेस से राय तलब करके बहस की इजाज़त दी। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, बानी की सेहत से मुताल्लिक रिपोर्ट तशवीशनाक है, अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ऐसे ही निज़ाम चलाना है तो फिर इस्तीफ़ा दें और निज़ाम उनके हवाले कर दें। राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक नासिर अब्बास के ख़दशात दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में बानी ने अपने इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया है। आज़म सवाती ने कहा, मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलो, बानी बातचीत के लिए तैयार हैं। तलाल चौधरी ने कहा, लोग अपने लीडर की सेहत के लिए दुआ करते हैं। ये वो लोग हैं जो हर दूसरे दिन कहते हैं बानी की जान को ख़तरा है। बानी पीटीआई के दोनों बच्चों के नायकोब कार्ड वैलिड हैं। उनके बच्चे अमेरिका जाते हैं लेकिन वालिद से मिलने यहाँ नहीं आते। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद लिए गए नमूनों की रिपोर्ट तहकीकाती कमेटी को दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा के दोनों हाथों पर गन पाउडर के ज़र्रात मिले। एक सीसीटीवी फुटेज में गोली चलने की हल्की आवाज़ है। आवाज़ के चंद सेकंड्स बाद ही चौकीदार को इधर उधर देखते देखा जा सकता है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात, कब्र कुशाई के बाद लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट तहकीकाती कमेटी को दे दी गई, जिसमें बताया गया मीर रजा के दोनों हाथों पर गन पाउडर के जर्रात मिले। फ्रांसिक माहिरीन का कहना है, कोई भी शख्स दोनों हाथों से अपनी कमर पर गोली नहीं चला सकता। मुमकिना तौर पर मीर रजा ने किसी खतरे को भांप कर गोली चलाई होगी। मीर रजा के सीने और कमर से भी GSR सैंपल मिले थे। जराई का कहना है कि जिस वक्त गोली चली, एक CCTV में भी हल्की सी आवाज है। गोली चलने की आवाज पर चौकीदार को एक से दूसरी तरफ जाते देखा जा सकता है। तहकीकाती टीम ने एक और CCTV हासिल कर ली। इस वीडियो में देखा जा सकता है, पहले माली ने लाश देखी, उसने 11:52 पर पुलिस को इत्तला दी। पहले 2 मोटरसाइकिल सवार अहलकार जाए वकूफ पहुंचे, फिर मोबाइल और एम्बुलेंस आई, जो तकरीबन 1:45 बजे लाश लेकर रवाना हुई। क्राइम सीन यूनिट 2 घंटे बाद भी जाए वकूफ पर नहीं पहुंच सका था। तफ्तीशी टीम के सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी ने जाए वकूफ का दौरा किया और क्राइम सीन का जायजा लिया। टेक्सिला में टिकटॉकर के कत्ल, बहन को जख्मी करने के मुकदमे की तहकीकात जारी। फरार मुल्जिमान के 2 सहूलतकारों समेत 4 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सेफ सिटी कैमराज और CCTV की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगा लिया गया। हेलमेट पहने मुल्जिमान की मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं थी। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने 2 रोज कबल टिकटॉकर को कत्ल, बहन को जख्मी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खातून का शौहर और 2 कमसिन बच्चियों पर मुबैना तशद्दुद का केस। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। वकील ने बताया, खातून ने अपने शौहर पर 3 बार तशद्दुद किया, जिस्म पर निशान भी हैं। जस्टिस खादिम हुसैन ने कहा, यह रिपोर्ट होने वाला केस है कि एक फोर्स के बंदे को खातून ने मारा है। ये खातून कोई कमांडो है क्या? लाल अजहर के आनी तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, PP रहनुमा नबील गबोल कहते हैं, नए सूबों की बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। किसी में हिम्मत है तो पार्लियामेंट में आकर बात करें, फिर हम जवाब देंगे। फॉर्म 47 वाले कुछ लोग मुतालबा कर रहे हैं, वो कराची को अलग करना चाहते हैं। ऐसी जमातें हैं जिनके पास इतनी सारी सीटें नहीं है, तो वो फॉर्म 47 वाले वो चाहते हैं कि सिंध सूबा अलग हो, वो चाहते हैं कि कराची अलग हो। ये जो है ना सिर्फ मूड बना रहे लोगों का। मूड सुना और सुनने में आया कि ये जैसे एक हमारे साफी ने कहा कि रेफरेंडम कराना चाहते, तो रेफरेंडम ये मुझे याद आता है जब मुशर्रफ ने करवाया था, शायद वो रेफरेंडम करवाना चाहता। किसी को हिम्मत तो हो ये बोलने की, किसी को हिम्मत ही नहीं है कि बहस क्या करेंगे। सब यही कहते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं हमने तो नहीं कहा, कहीं ऐसी बात ही नहीं है। सोशल मीडिया पर आप लोग जो है रिमार्क्स दे रहे हैं। हिम्मत करें, आए असेंबली के अंदर बात करें, फिर पता लग जाएगा। सोशल मीडिया में चंद सियासी जमात के लोग बात कर रहे हैं, इनको अगर हिम्मत है तो इधर आके बात करें ना, असेंबली में बात करें, तो हम उनको इधर ही जवाब। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए।